राधे जय श्री कृष्णा जय माता की। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक और कहानी, जादुई दूध वाला बर्तन। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चंपापुर नाम का एक गांव था। गांव हरा भरा था, लेकिन लोग बहुत गरीब थे। बारिश कभी होती कभी नहीं, खेत सूख जाते और कई बार बच्चों को आधा पेट ही सोना पड़ता। उसी गांव में रहता था मोहन, एक सीधा सादा मेहनती लड़का। उसके माँ बाप नहीं थे। वह अपनी बूढ़ी दादी अम्मा के साथ एक कच्चे से घर में रहता था। उसके पास बस एक ही गाय थी, गौरी। वही उनकी पूरी दुनिया थी। हर सुबह मोहन गौरी का दूध निकालता, थोड़ा दूध अम्मा के लिए रखता और बाकी गांव में बेच आता। उसी से उनका गुजारा चलता। एक रात जोर की बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और हवा, दरवाजे खिड़कियां हिल रहे थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। अम्मा डर गई। कौन होगा इस तूफान में? उन्होंने कांपती आवाज में कहा। मोहन ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, कपड़े फटे हुए और आंखों में अजीब सी चमक। बेटा, साधु बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या एक कटोरा दूध मिल सकता है? मोहन ने बिना सोचे कहा, बाबा, हमारे पास ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो है वो आपका है। उसने गौरी का दूध निकाला और एक पुराना सा मिट्टी का बर्तन भरकर साधु को दे दिया। साधु ने दूध पिया, मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। यह लो, यह बर्तन रख लो। पर बाबा, यह तो वही बर्तन है, मोहन बोला। साधु की आंखें चमकी। नहीं बेटा, यह जादुई दूध वाला बर्तन है। अगर इसे साफ दिल से इस्तेमाल किया जाए तो यह कभी खाली नहीं होगा। लेकिन याद रखना, लालच किया तो जादू खत्म। इतना कहकर साधु हवा में गायब हो गया। बर्तन का जादू। अगली सुबह अम्मा ने उसी बर्तन में दूध उबाला। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा दूध खत्म ही नहीं हो रहा। उन्होंने एक कटोरी भरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन बर्तन अब भी भरा हुआ था। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। मोहन, ये कोई साधारण बर्तन नहीं है। अब हर दिन उस बर्तन से इतना दूध निकलता कि उनका पेट भर जाता था, पड़ोसियों को भी मिल जाता था और कुछ दूध बेचकर दवा और अनाज आ जाता था। मोहन कभी ज़्यादा नहीं निकालता। वह रोज कहता, बस जितनी ज़रूरत उतना ही। गांव में खबर फैल गई और सभी को पता चल गया। लेकिन खुशियां ज़्यादा दिन छुपी नहीं रहती। गांव का लालची सेठ धनराज यह सब देख रहा था और उसने सोचा कि क्यों ना उस बर्तन को हासिल किया जाए। अगर वो बर्तन मेरे पास होता तो मैं राजा बन जाता। एक दिन उसने मोहन को बुलाया। मोहन, वो बर्तन मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा। मोहन ने सिर हिला दिया और सेठ जी, यह बर्तन बिकाऊ नहीं है। सेठ का चेहरा काला पड़ गया और वे गुस्से से बोला, चालाकी और चोरी। एक रात सेठ ने अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने चुपके से घर में घुसकर बर्तन चुरा लिया। अगली सुबह सेठ ने पूरे गांव को बुलाया। देखो, मेरे पास जादुई बर्तन है, अब दूध की नदियां बहेंगी। उसने बर्तन में दूध निकालना शुरू किया। एक कटोरी, 2, 10, 50। सेठ हंसता गया और बोलता गया। लेकिन अचानक हुआ ऐसा कि धप, बर्तन एकदम से फट गया और सेठ देखता रह गया। सारा दूध जमीन पर बह गया। सेठ चिल्लाया और बोला, ये क्या हुआ? मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? बर्तन अब एक साधारण टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा बन चुका था। और सजा और सीख। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? उसी समय गांव वाले समझ गए कि सेठ ने चोरी की है। उन्होंने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। मोहन उदास था और
अम्मा अब हमारा क्या होगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। उसी रात वही साधु फिर आया। मोहन बोला कि बर्तन गया नहीं है, जादू वस्तु में नहीं है, दिल में था, और तुम्हें यह अवश्य मिलेगा। अचानक मोहन ने देखा गौरी पहले से ज़्यादा दूध दे रही थी। खेतों में हरियाली लौट आई। साधु बोला कि जो बांटता है वही पाता है, और वह फिर गायब हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आइए जानते हैं। मोहन बड़ा होकर गांव का सबसे सम्मानित इंसान बना, और उसने सिखाया कि ईमानदारी कितनी बड़ी चीज़ है। लालच जादू खत्म कर देता है, और सच्चाई हर कमी पूरी कर देती है। और चंपापुर गांव फिर कभी भूखा नहीं सोया। यह थी हमारी आज की नई कहानी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की।